प्रतिदिन जो कुछ भी आप करते हैं उनमें आपके पास चुनने के लिए कई तरह के ऑप्शंस होते हैं, चाहे आइसक्रीम का कोई फ्लेवर चुनना हो या कौन से कपड़े पहनने हो। लेकिन आप हर बार एक ही फ्लेवर की आइसक्रीम या कपड़ों का एक ही सेट नहीं चुनते, है ना? इसी तरह जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो कई तरह के ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं और ये पता लगाना आवश्यक होता है कि क्या चुनना है, क्योंकि हर बार एक जैसे ऑप्शंस काम नहीं करेंगे। एक डाइवर्सिफाइड सिलेक्शन जो आपकी सभी जरूरतों का ध्यान रखता है वही आपको चाहिए। मान लीजिए कि आपने इक्विटी स्टॉक्स या किसी एयरलाइन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। आपके मित्र अर्नव ने एयरलाइन स्टॉक्स के साथ ही कुछ एफएमसीजी स्टॉक में भी इन्वेस्ट किया है और आपकी कजिन तानिया ने एयरलाइन स्टॉक्स, एफएमसीजी स्टॉक्स और साथ ही कुछ सोना भी खरीदने का फैसला किया। एक सुबह आप सुनते हैं कि एयरलाइन स्टाफ हड़ताल पर जा रहा है और इसके फलस्वरूप एयरलाइन स्टॉक की कीमत कम होने लगती है। अब तीनों ने कुछ पैसे गंवा दिए, लेकिन अर्नव और तानिया को इतना बुरा नहीं लगा क्योंकि एफएमसीजी स्टॉक प्राइस में बढ़ोतरी के कारण उन्हें फायदा भी हुआ, क्योंकि उन्हें केवल एक ही तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया था। तभी उन्हें आपसे कम जोखिम का सामना करना पड़ा। कुछ दिनों बाद सरकार एक पॉलिसी की घोषणा करती है जो एफएमसीजी इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। अब अर्नव और तानिया को पैसा गंवाना पड़ा क्योंकि एफएमसीजी स्टॉक्स की वैल्यू कम हो गई, लेकिन आप पर बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। वहीं सोने की कीमतों में बढ़ोतरी से तानिया को भी कुछ प्रॉफिट कमाने में मदद मिली। तो तानिया ने क्या सही किया? वो अर्नव या आपसे बेहतर तरीके से अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाई। बाजार की अस्थिरता का सामना करने के लिए उसने ये सुनिश्चित किया कि उसने एसेट्स का अच्छा मिक्स खरीदा हो। इसलिए भले ही उसके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा नीचे चला गया हो, लेकिन बाकी नहीं गिरा। उसने एसेट क्लासेस के अंदर तथा बाहर दोनों में विविधता लाई। डाइवर्सिफिकेशन काम क्यों करती है? ये बिल्कुल स्पष्ट है। सभी कंपनीज के स्टॉक्स या विभिन्न एसेट क्लासेस एक ही समय पर समान स्वरूप से अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इक्विटी स्टॉक्स और बॉन्ड्स आमतौर पर एक ही दिशा में नहीं बढ़ते हैं। अलग अलग फैक्टर्स अलग अलग इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करता है और वो सभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए जब आप अपने इन्वेस्टमेंट में विविधता लाते हैं और कई स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप एक ही सिक्योरिटी रखने की तुलना में पैसे खोने के जोखिम को कम करते हैं। ऐसा फाउंडेशन जहां आपके पास अलग अलग कंपनीज की इन्वेस्टमेंट एसेट्स हैं और इंडस्ट्री एक दूसरे से असंबद्ध है, आपको अनएक्सपेक्टेड झटके जो बाजार कभी कभी देता रहता है उनका बेहतर ढंग से सामना करने में सहायता मिलेगी। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपके द्वारा उठाए गए जोखिम के लेवल को मैनेज करता है और इसीलिए लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो के लिए अंत में बेहतर परिणाम दे सकता है। हालांकि आपको सावधान रहना होगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग इन्वेस्टमेंट क्लासेस में कैसे डाइवर्सिफाई करते हैं। किसी एक एसेट के लिए अपने पोर्टफोलियो को ओवर एक्सपोज करना या कम एक्सपोज करना आपको बड़े इन्वेस्टमेंट रिस्क में डाल सकता है। आपके लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना डाइवर्सिफिकेशन से लाभ पाने का एक आसान तरीका है। वे अलग अलग सिक्योरिटीज के कॉम्बिनेशन, एसेट क्लासेस के अंदर और बाहर दोनों से आपको इन्वेस्टमेंट का इनबिल्ट एडवांटेज देते हैं। साथ साथ एक एक्सपर्ट पोर्टफोलियो की निरंतर समीक्षा करता है और बैलेंस बनाए रखता है। उचित प्रकार का फंड जो आपके लिए सूटेबल हो उसे जानने के लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। याद रखें, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है जैसे कि जीवन में, तो अपना सब कुछ दांव पर मत लगाएं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।